हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 11.2 के बचे हुए क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 लेकर आया हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 करा दूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्फीयर का रेडियस निकालना है जिसका सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम लगा देंगे 154, 4 पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इजकल्स टू 154। अब आर स्क्वायर इधर लिख देंगे तो ये 154 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये 7 यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में 22 से 154 चला जाएगा 7 बार, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल्स टू 7 7 या 49 अपॉन में 4। अब ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारी रूट में। तो यहाँ पे फुल रूट हो जाएगा 49 अपॉन में 4। ये पूरी वैल्यू रूट में है। आपको पता ही है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये रूट से निकल कर क्या हो जाएगी 7, और 4 का स्क्वायर 2। तो अब हम इसका डिवाइड लगाएंगे, 2 का 7 में डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी आर इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने रेडियस निकाल दिया जो कि आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। में बोला गया है जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर से 4 गुना छोटा है। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है इन दोनों के सरफेस एरिया की। फिर एक बार फिर समझ लेते हैं। जो अर्थ का डायमीटर है, अर्थ बड़ी होती है और मून छोटा होता है, सबको पता है। जो अर्थ का डायमीटर है वो मून के डायमीटर से 4 गुना बड़ा है। अब हमें बोला गया है कि सरफेस एरिया निकालने हैं दोनों के और उनका रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो मैंने लिख लिया है, डायमीटर ऑफ अर्थ। जो डायमीटर है अर्थ का वो हमें दिया नहीं गया है, तो हमने एक्स मान लिया है। और जो डायमीटर का मून है उसके लिए हमें थोड़ी सी हिंट दे दी है कि जो डायमीटर अर्थ का डायमीटर है वो मून के डायमीटर से 4 गुना ज़्यादा है। तो हमने वही लिख लिया, डायमीटर ऑफ मून x/4। 1/4 है ना, तो वो 1/4 में जब x है और x हमें पता नहीं है, तो डायमीटर ऑफ मून पता नहीं, तो हमने x मान लिया है, x/4 लिख दिया है। अब हम पे डायमीटर आ गए। अब हमें सरफेस एरिया के लिए डायमीटर नहीं रेडियस चाहिए, तो हम इनका रेडियस बना लेंगे। रेडियस क्या होगा इसका हाफ, तो ये हो जाएगा x/2। 1/2 हो गया तो x/2। अर्थ का रेडियस हो जाएगा x/2 और मून का रेडियस हो जाएगा हमारे पास x/4, और इसका हाफ होगा तो 2 हो जाएगा। 1/2 होगा, नहीं होगा, हाफ करते हैं जब किसी का 1/2 लगाते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी x/4 टू 8। तो यहाँ पर मून का रेडियस निकल के आ गया है और अर्थ का रेडियस x/2। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। लिख देते हैं रेशियो इजकल्स टू TSA ऑफ मून, TSA ऑफ मून अपॉन में लगा देंगे TSA ऑफ अर्थ। अब दोनों स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं ना, तो इनका फॉर्मूला क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई कट जाएगा। अब ये आर स्क्वायर किसका है, ये मून का है। इसको हम ऐसा करते हैं कन्फ्यूज़न ना होने के लिए, जो अर्थ का है उसे कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं और जो मून का है उसे स्मॉल आर से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर। ये आर स्क्वायर मून का है और मून का हमें रेडियस क्या दिया है x/8 का स्क्वायर
अपॉन में लगा देंगे हम, आर स्क्वायर है, ये अर्थ का दिया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे x/2 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करते हैं तो हमने मैथ में पढ़ी होगी कि इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर। अभी x स्क्वायर कट जाएंगे, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में और दोनों x हैं, अभी कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। 2 अपनी टेबल में 1 बार कट जाएगा और 8 अपनी टेबल और 8 2 की टेबल में 4 बार कट जाएगा। अब स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या आ गया वैल्यू हमारे पास, 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कटने के बाद। अब इनका स्क्वायर लिख दिए, 1/4 का स्क्वायर होता है 16, और सो रेशियो की फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, 1/16। ये हमने डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून का रेशियो लिख दिया है। और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे एंड हो गया है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमको डायमीटर नहीं किसी का भी डायमीटर नहीं दिया गया था। 2 चीज़ें पूछी थी, किसी का डायमीटर हमें दिया नहीं गया था तो हमने उसका डायमीटर बनाया। डायमीटर का अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ हमने x लिख लिया क्योंकि हमें दिया नहीं गया था। और डायमीटर ऑफ मून में थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि जब डायमीटर ऑफ मून है, जब उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा उससे 4 गुना के बराबर डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो हमने क्या लिख दिया, x/4 लिख दिया। उसकी 4th है ना अर्थ की, इसलिए हमने x/4 लिख दिया। डायमीटर ऑफ अर्थ हमने जब x माना है तो जब ये अर्थ है तो उसके 1/4 है ना, तो हमने 1/4 लिख दिया। अब जो डायमीटर मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दोनों में रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने फिर हमने उसके बाद रेडियस निकाल लिया। तो इसमें हमने डायमीटर ऑफ अर्थ का जब हम रेडियस निकालेंगे तो क्या होता है, हाफ होता है ना डायमीटर का, हाफ इक्वल टू रेडियस होता है। तो हमने उसका हाफ कर दिया तो क्या हो गया, x/2, और इसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। और डायमीटर ऑफ मून जब हम निकालेंगे तो उसमें हमने क्या करते हैं, रेडियस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं ना हाफ का, तो हमने यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दिया। 1/2 यानी कि हाफ माना जाता है ना, 1/2 को हाफ कहते हैं, उसका हमने डिवाइड कर दिया x में। तो क्या हो गया, x/8। यहाँ पे रेडियस निकल के आ गया मून का, इसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। अब रेशियो निकाल दिया, TSA ऑफ मून, TSA ऑफ अर्थ, दोनों का TSA पूछा था सरफेस एरिया, तो हमने वो निकाल दिया। 4/r², 4πr², 4π से 4π कट गया। अब अच्छा r² और r²। इसका r क्या है हमारे पास, x/2, सॉरी ये मून का r है, इसका है x/8, इसका होल स्क्वायर, और r हम पर जो अर्थ का है वो क्या, x/2, इसका होल स्क्वायर। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जो ऊपर वाली होती है उसको सबसे नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर वाली थोड़ी नीचे वाली होती है उससे हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इससे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में लगी है दोनों के लिए स्क्वायर माना जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब जो ये है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर। अब x² से x² कट गया। अब ये 2 अपनी टेबल 1 बार कट जाएगा और 8 4 बार, 2 की टेबल में 4 बार कटता है। तो यहाँ पे लिख दिया 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16, और इसको हमने रेशियो लिख दिया 1/16। और ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। और ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया ही नहीं आ गया, मैंने अच्छे से समझाया और बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया। होप है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो स्टील से बना हुआ है, और जो बना हुआ है ना वो 0.25 सेंटीमीटर थोड़ा सा मोटा है। जब बाउल बनता है किसी भी एलिमेंट से तो वो उसमें थोड़ा सा थिक रह जाता है, तो वो 25 सेंटीमीटर थोड़ा सा मोटा है। और द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। और इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल CS से फाइंड करना है, टोटल रेडियस मिलाकर। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब जरा मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ जो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। और डायग्राम में ये देखिए आप, जो ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये क्या हेमिस्फेरिकल बॉल ये स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है। जो ये इसका जो साइड है ना वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी है। ये देखिए
ये इसकी मोटी साइड, और जो द इनर रेडियस ऑफ द बॉल 5 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है उसका वो यहाँ से यहाँ तक है। जो ये मोटी थिक वाली साइड है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें ये जो मोटी साइड है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द आउटर CSA, हमें इसका CSA निकालना है, आउटर CSA निकालना है, यानी कि दोनों को मिलाकर। देखो CSA मतलब पूरा CSA निकालना कि यहाँ से लेके, अब वो CSA पूछ रहा है यहाँ से लेके ये सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक का CSA पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है आउटर, यानी कि पूरा CSA पूछ रहा है, उसमें रेडियस चाहिए हमको इतनी, तो पूरी रेडियस उसमें होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको रेडियस को जॉइन करना पड़ेगा, रेडियस को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर प्लस 5.25 सेंटीमीटर को प्लस करनी पड़ेगी, तभी हम पे टोटल रेडियस आएगा। और इधर से लेके इधर तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और जो ये बचा है वो हमारी 0.25 सेंटीमीटर थिक है। तो हमारे टोटल रेडियस निकल के आएगा, क्या आएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.20 सेंटीमीटर 5.25 सेंटीमीटर, और इससे हम इसका CSA निकाल लेंगे तो और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने जो हमें जो गिवन है वो हमने पहले लिख लिया है। इनर रेडियस हम पे 5 सेंटीमीटर है, और जो बाउल है वो 0.20 सेंटीमीटर ठीक है। अब हम यहाँ से टोटल रेडियस निकाल लेंगे। टोटल रेडियस निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल रेडियस हम कैसे निकालेंगे, इसको जो हमें ये दिया है और ये दिया है, इन दोनों को प्लस करके हमारा टोटल रेडियस आ जाएगा 5.5 प्लस 0.25। तो हमारे पास टोटल रेडियस आ चुका है 5.25 सेंटीमीटर। अब हम पे रेडियस आ गया है, CSA में रेडियस का काम होता है तो उससे रेडियस आ चुका है। अब हम CSA आसानी से निकाल लेंगे। CSA ऑफ बोल 2πr², 2 मल्टीप्लाई बाई 22.7, रेडियस हम पे आ गया 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 7 से 5.25 कट जाएगा, 7 से 49, और 52 में से 49 गए तो 3 बचा, 35 हो जाएगा, 7 4 कट जाएगा, 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो थोड़े पर डेसिमल लगा तो यहाँ पे लिख देंगे 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 44 होता है, और 0.75 को मल्टीप्लाई 5.25 में यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 525 मल्टीप्लाई बाई 75, 5 से 25, 5 to 10 12, 5 तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर निकल के आ चुका है, जो कि है 3.9375। अब हम 44 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और इसको मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। 3.9375 मल्टीप्लाई बाई 44, 5 4 जा 20, और हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है, जो कि है 173.2500। और यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल देंगे हम 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा CSA निकल के आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन हमने पहले क्या किया था, जो हमको एक बाउल था जो 0.25 सेंटीमीटर थिक था और 5 सेंटीमीटर तो इनर रेडियस था, और अगर हमें टोटल CSA निकालना था, आउटर पूरा CSA निकालना था, तो हमें रेडियस भी पूरा चाहिए था। हमने यहाँ पे टोटल रेडियस करा और यहाँ पे CSA निकाल दिया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, और ये क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक राइट सर्कुलर, तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्पेयर बॉल को अंदर डाल दिया है। अब उससे रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर देने हैं। चलो इसको करते हैं। ये उसकी फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। तो सबसे पहला कुछ फर्स्ट पार्ट है उसका, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। स्पेयर का सरफेस एरिया पूछा है, सबको पता है स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr², ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है CSA ऑफ सिलेंडर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। CSA ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। जो ये अंदर बॉल भी है, इसके अंदर स्पेयर टाइप का एक शेप भी है और ये सिलेंडर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। देखिए
ये देखो, ये यहाँ से हुई इसकी रेडियस और ये हुई इसकी बॉल की, यहाँ से लेकर क्या हो गई इसकी हाइट हो गई है इसकी। अब देखो यहाँ से ये रेडियस है और ये हाइट है। जब हमको इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो यही रेडियस होगा और यहाँ से लेके ये यहाँ तक भी रेडियस होगा। तो ये एच को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो एच होगा वो क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू 2r। 2r क्या होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से जो सेंटर तक, जितने भी सेंटर तक सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट से लेके सेंटर तक लाइन खींचते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ से मैंने यहाँ तक की लाइन खींची, इसे हमने रेडियस का, और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक की लाइन खींची, ये रेडियस का। और ये पूरी क्या थी, हाइट थी इसकी, स्क्वायर की हाइट थी ना, हाइट की नहीं थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एच इक्वल टू 2r प्रूव कर दिया ना मैंने यहाँ पे अभी, देखिए। तो इसको इसके अकॉर्डिंग, ये बॉल और सिलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, पाई रहेगा, r रहेगा, h क्या हो जाएगा, h मैंने भी क्या हो 2r हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई r 2 है तो r²। ये हमारा CSF सिलेंडर निकल के आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग है, इस शेप के अकॉर्डिंग है। जो एक सिलेंडर है उसके अंदर एक बॉल डाल देगी, उस शेप के अकॉर्डिंग हमारा ये CSF सिलेंडर निकल के आ गया 4πr²। वैसे 2πrh होता है और h हमने 2r क्यों मांगा, क्योंकि यहाँ से रेडियस और ये रेडियस प्लस हो गया। h का h जो 2r के 2 रेडियस के बराबर होता है, यहाँ पे 2r लिखते हैं, 2 2 4 4πr²। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। थर्ड हमसे पूछा है एरिया जो निकले हैं दोनों में उसका रेशियो बताना है। जो फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया निकल के आए हैं, फर्स्ट और सेकंड में जो हमारे एरिया निकल के आए हैं उसका रेशियो बताना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सिलेंडर। तो हमारे एरिया वो सेम निकल के आए हैं 4πr²। 4πr², ये 1 बार कट जाएगा, ये पूरा 1 बार कट जाएगा। तो हमारे क्या हो गया 1/1 और रेशियो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 और ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं रेशियो 1/1। अभी क्या हुआ, ऐसे स्पेयर भी यही निकला और CSF सिलेंडर भी यही निकला। और ये अब एक बार कट गए दोनों अपनी टेबल में एक बार कट गए। जब भी हम किसी काटते हैं तो 1 बार ही तो कटता है और ये 1 बार कट गया। यहाँ पे आ गया 1/1 और रेशियो में लिख दिया तुमने 1/1। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। और आज मैंने, और ये एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको 7.2 के 11.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं एग्ज़ाम्पल लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम्पल आगे होंगे अब वो उनको लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो इसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।